सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आचार्य विकास संस्कृत शिक्षण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो आइए हम संस्कृत भाषा का सविस्तार परिचय, अर्थ, उपयोगिता, महत्व एवं रोचक तथ्यों पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो पहला विषय है वो है संस्कृत भाषा का सविस्तार परिचय। तो आइए हम बात करते हैं कि हम संस्कृत भाषा के बारे में। तो हमारा जो संस्कृत भाषा है, सर्वप्रथम वह एक भाषा है जिसे देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत के रूप में 1700 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है क्योंकि ये देवी देवताओं के काल से प्रचलित एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें बहुत सारे प्रकार के ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न किया गया था। भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और इसे ऋषियों को दिया था, ऋषि मुनियों को दिया था। ऋषियों ने इस भाषा का इस्तेमाल अपनी आपस में संवाद के लिए किया करते थे और फिर इसे ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्यों को के जरिए धरती पर फैलाया गया। संस्कृत भाषा को शास्त्रीय संस्कृत में मानकीकृत करने का श्रेय विद्वान पाणिनि को जाता है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के सभी नियमों का उल्लेखन अपनी कृति अष्टाध्यायी में लिखा है। संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ देखा जाए तो ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। संस्कृत भारोपी परिवार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत एक भाषा है एवं भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर जो यज्ञ हैं, पूजा है, वे सारे संस्कृत में ही होती है। एवं संस्कृत में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उपन्यास है, महाकाव्य है और संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास जी हैं, जिसके सर्वश्रेष्ठ नाटक मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम इसकी सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के परिचय के संदर्भ में चर्चा। उसके बाद है अर्थ। संस्कृत जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम धन कृत। सम का मतलब होता है समायोजित, परिष्कृत एवं परिमार्जित। कृत का अर्थ होता है बना हुआ। इस प्रकार से सम धन कृत अर्थात संस्कृत, जिसका अर्थ होता है वह भाषा जो समायोजित, परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप से बना हुआ हो, उसको हम संस्कृत भाषा कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम उसके उपयोग के बारे में चर्चा करें तो संस्कृत भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एवं संस्कृत भाषा विचार विनिमय का बहुत बड़ा माध्यम है। हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं एवं दूसरों की बातों को या उनके विचारों को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से जान सकते हैं। यदि हमें अपनी धर्म ग्रंथ है, जैसे उपन्यास है, महाकाव्य है, रामायण है, गीता है, पुराण है, ये संस्कृत साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें लिखी हुई अगर ज्ञान को हमें जानना है तो उसके लिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जिसमें हम व्याकरण की भी सहायता से संस्कृत भाषा की जो ज्ञान है उसको अच्छे से भली भांति हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एवं जान सकते हैं। एवं संस्कृत भाषा में लिखी हुई ज्ञान को यदि हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ये इनकी सारी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। आइए इसके महत्व एवं रोचक तथ्यों पर हम चर्चा करें। तो संस्कृत भाषा का महत्व है, संस्कृत में लिखी हुई ज्ञान को समझ करके आसानी से अपने जीवन में अनुकरण करें एवं शास्त्रों में लिखी गई ज्ञान जो है वो अपने चरित्र में चरितार्थ करें कि संस्कृत से ही हमारी जो संस्कार है और हमारी संस्कृति है, आचार विचार है और हमारी जो संस्कृति के वाहक हैं, ये संस्कृत भाषा ही है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए इसके जो रोचक तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संस्कृत शब्द जो है देवनागरी लिपि से है
और संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में भी है। अरब लोगों की दखलअंदाजी से पहले संस्कृत भाषा की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्वितीय खजाना है। जैसे हाथी के लिए ही संस्कृत में 100 से ज़्यादा शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियाँ हैं जिन पर नासा का रिसर्च हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को सबसे बेहतर बनाने के लिए कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। इस प्रकार से हम कम शब्दों में अपनी विचारों को, बातों को पूरा कर सकते हैं। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अमेरिका हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाता है। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सदा सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश अर्थात पॉजिटिव चेंजेस के साथ सक्रिय हो जाता है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार है जो 1970 में शुरू हुआ। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की भाग है जो संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत का प्रयोग करते हैं। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नासा के वैज्ञानिक के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवल्स में को मैगजीन भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आती थी। आखिरकार उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अहम विद्यालयम गच्छामि, अगर यह बदलकर विद्यालयम अहम गच्छामि या गच्छामि अहम विद्यालय हो जाता है, तब की स्थिति में भी उसके अर्थ मैं विद्यालय जा रहा हूँ ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे कि आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने की जो विधि यानी एल्गोरिदम संस्कृत में बने हैं, वे ना कि अंग्रेजी में, वे संस्कृत में ही बने हैं, जिसको आज हम मैथ्स में अपने गणित में सवालों की सूत्र विधि के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो संस्कृत है उसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है और वही पढ़ाया जाता है। इस समय दुनिया के 17 से ज़्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटीज़ में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज जो संस्कृत में पढ़ाई जाती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राजगढ़ ज़िले में स्थित है, जहाँ एक झीरी नामक गांव है, जहाँ लोग पूरा संस्कृत में ही बात करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने संस्कृत के इस बेहतर ज्ञान को जाना। और यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा इसमें दिया गया ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे इस आचार्य विकास संस्कृत शिक्षणम चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इस प्रकार से ये हमारा चैनल, ये हमारा संस्कृत भाषा का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।